नमस्कार जय हिंद साथियों। भाजपा इस समय देशभक्त बने हुए हैं। जब देशभक्ति की बात भाजपाई कहते हैं तो ऐसा लगता है कि वो अपना इतिहास शायद नहीं जानते। वो भूल चुके हैं उनके पुरखों ने क्या किया इस देश के साथ। अभी वंदे मातरम पे सवाल उठा रहे हैं भाजपाई। मैंने सदन में भी पूछा था भाजपाइयों से, 4 लोगों के नाम बताओ जो बीजेपी के पुरखे हैं, आरएसएस से जुड़े रहे हैं, जिन्होंने वंदे मातरम लगाया और जिनको जेल की सजा हुई। 4 का नाम बताओ। आज तक बताने के लिए तैयार नहीं है। याद रखिएगा, बीजेपी के पुरखों ने 52 साल तक आरएसएस के मुख्यालय पे तिरंगा झंडा नहीं फहराया। ये वो लोग हैं जिन्होंने तिरंगे झंडे का विरोध किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने 28 दिसंबर 1949 को हमारे राष्ट्रगान के बारे में लिखा, जनगण मन के बारे में लिखा कि ये अधिकारियों के पार्टी में गाया जाने वाला आइटम ऑफ एंटरटेनमेंट है। याद रखिएगा, ये वो लोग हैं जिनके नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अंग्रेज गवर्नर को 1942 में चिट्ठी लिखी थी और कहा था भारत छोड़ो आंदोलन को कुचल देना चाहिए, आजादी के आंदोलन को समाप्त कर देना चाहिए। अंग्रेजों के पिट्ठू थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 3 राज्यों में सरकार बनाई। जिन्ना की तारीफ किसने की? जिन्ना की तारीफ लाल कृष्ण आडवाणी जी ने की। जिन्ना की तारीफ किसने की? जसवंत सिंह जी जो बीजेपी के नेता हैं, उनकी किताबों में जिन्ना की तारीफ मिल जाएगी आपको। इन्होंने भारत माता के साथ हमेशा धोखा देने का काम किया है। वंदे मातरम राष्ट्रगीत के रूप में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया। इसमें किसी भाजपाई का योगदान नहीं है, किसी आरएसएस का, किसी जनसंघ वाले का योगदान नहीं है। अरे इस देश का इतिहास तो ठीक से जान लो। वंदे मातरम में भाजपाइयों का क्या योगदान है या इनके पुरखों का क्या योगदान है? हमारी संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जिसके चेयरमैन थे, उन्होंने उसको स्वीकार किया कि वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत होगा। ये तो 24 जनवरी 1950 में तय हो चुका है। तुम कहां से उंगली कटा के शहीद बनने चले हो? इसलिए इनसे सावधान रहिए। ये उंगली कटा के शहीद बनने की जो कोशिश कर रहे हैं, इन लोगों ने देश को हमेशा धोखा दिया है। भारत माता के साथ आजादी के आंदोलन में गद्दारी किया है इनके पुरखों ने, और ये इतिहास सारे विपक्ष के लोगों को, सारे देश के लोगों को बार बार इन्हें याद दिलाना होगा। नमस्कार मोदी जी, ये आप देश की राजधानी में क्या करवा रहे हैं? एक विधायक का ही अपहरण करवा लिया आपने। सुबह से उसका परिवार परेशान है, हमारी पार्टी के लोग परेशान हैं। हम पूछ रहे हैं कि कुलदीप कुमार कहां है, जो कोंडली क्षेत्र से विधायक है हमारे, जिनका गुनाह सिर्फ इतना है कि उन्होंने एक मजदूर, एक सफाई कर्मी के लिए 1 करोड़ रुपए की सहायता की मांग की क्योंकि उसकी मौत हो गई थी ड्यूटी के वक्त। तो क्या यह मांग करना इतना बड़ा गुनाह है कि आपने कुलदीप कुमार का अपहरण करवा लिया? आपके कमिश्नर को पता नहीं कि वो विधायक कहां है इस वक्त? उनके घर वाले परेशान हैं, हमारी पार्टी के लोग परेशान हैं, डीसीपी को मालूम नहीं कि कहां गए। तो ये क्या कराना चाहते हैं आप? क्योंकि कुलदीप कुमार वाल्मीकि समाज से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, वंचित समाज से आते हैं, इसलिए आप उनका अपहरण करवाएंगे, विधायक को धमकाएंगे। विधायक का काम नहीं है अपने क्षेत्र के लोगों का मुद्दा उठाना या अपने समाज के लोगों का मुद्दा उठाना। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से, तत्काल विधायक का पता लगवाइए और उनको सबके सामने कीजिए, उनके परिवार को के सामने कीजिए, क्योंकि पूरे उनके क्षेत्र के लोग, उनके परिवार के लोग, हमारी पार्टी के लोग, सब लोग परेशान हैं कि कुलदीप कुमार इस वक्त कहां है।